हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ा हुआ एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताएंगे जो मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ी हुई है। अमिताभ बच्चन और रेखा को आपने मुकद्दर का सिकंदर के बाद नहीं देखा होगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं थी उनके रिलेशनशिप को लेकर। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ जब मुकद्दर का सिकंदर काम किया, उस दौरान जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और लोग देखने के लिए आए तो उसमें जया बच्चन भी थी। मुकद्दर का सिकंदर में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको देखने के बाद जया रो पड़ी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं रेखा के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। रेखा के साथ काम ना करने वाली बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उस दौरान एक दोस्त थे उनके, उन्होंने इस बात को सुना लोगों से, कई निर्माताओं से सुना। रेखा के जो दोस्त थे उन्होंने अलग अलग लोगों से सुना कि अमिताभ बच्चन ने इस तरीके का जो फैसला है वो ले लिया है, वो रेखा के साथ अब काम नहीं करना चाहते। तो उनके दोस्त के मन में भी काफ़ी कौतूहल हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ काम करना बंद कर दिया, क्यों वो काम नहीं करना चाहते हैं उनके साथ। इतनी हिट जोड़ी जिन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में दी और लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, ऑन स्क्रीन लोग अमिताभ और जया को देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी करियर के पीक में आखिर ऐसा क्या हुआ, कितना एक्शन लेना पड़ा। रेखा के दोस्त ने जब अमिताभ बच्चन से ये बात पूछी तो अमिताभ बच्चन चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। उन्होंने सवाल पूरी तरीके से टाल दिया। वो वक्त था और आज का वक्त, अमिताभ ने कभी जया का नाम नहीं लिया, रेखा का नाम नहीं लिया। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा था। जया ने कहा था कि जब ये पूरी घटना हुई, जब रेखा के साथ अमिताभ बच्चन ने काम करना छोड़ दिया था, मना कर दिया था, उसी दौरान इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। जया कहती हैं कि जो भी मीडिया में बात चल रही थी, जो भी हमारे इर्द गिर्द बात चल रही थी, हम उससे वाकिफ थे। हमें पता था कि अमिताभ बच्चन के साथ रिलेशन को लेकर के जया बच्चन की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंच चुकी है और लोग इसे अलग अलग एंगल से ले रहे हैं। एक मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा कि हम तक ये बात पहुंच रही थी, यही वजह थी कि अगर अमिताभ आगे जया के साथ काम करते तो ये बातें और ज़्यादा बढ़ती। इन बातों पर विराम लगाने के लिए ही अमिताभ बच्चन ने ऐसा एक्शन लिया। इतना ही नहीं, जया ने ये भी कहा कि अगर अमिताभ जया को पसंद करते तो आज रेखा को पसंद करते तो शायद आज वो जया बच्चन के साथ ना होते। इंटरव्यू के दौरान जया कहती हैं कि अगर अमिताभ को रेखा पसंद होती तो आज वो मेरे साथ ना होते, वो उसी वक्त रेखा के पास चले गए होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि समाज में इस तरीके की बातें चल रही थी और लगातार मीडिया, अखबार भी इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सुर्खियाँ छाप रहा था। यही वजह थी कि मुकद्दर का सिकंदर करने के बाद कभी भी अमिताभ ने रेखा की तरफ पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये दिलचस्प कहानी थी जिसमें आपको ये पता चला कि बड़े पर्दे की वो जोड़ी जो लोगों को खूब पसंद आती थी, बहुत सारी फिल्में एक साथ की, आखिर क्यों इस जोड़ी ने काम करना बंद कर दिया एक साथ। यूँ तो अक्सर देखा जाता है कि ब्रेकअप के बाद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन आपस में मिलते हैं, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक साथ काम किया है, लेकिन सिर्फ अमिताभ बच्चन ने मीडिया के डर से या फिर लोगों के बीच में बातें ना चली, इस वजह से रेखा से ये जो लिंक था काम करने का साथ में। अगर बात करें आज के वक्त की तो आप देख सकते हैं दीपिका के साथ ब्रेकअप के बावजूद रणबीर कपूर ने उनके साथ फिल्में की। इसके बाद कटरीना कैफ और रणबीर कपूर को देखा जा सकता है, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिश्ता है, भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो। सलमान खान को देखा जा सकता है कटरीना कैफ के साथ, उनका भी रिश्ता काफ़ी मजबूत रहा है, दोस्ती भरा रिश्ता उनका जो है, भले ही उनका जो रिलेशनशिप है वो टूट गया हो। तो आज के वक्त में एक्टर्स इस तरीके के फैसले को नहीं लेते हैं, लेकिन एक वक्त था जब कंट्रोवर्सी से भागने के लिए इस तरीके के फैसले को लेना पड़ता था। रेखा और अमिताभ बच्चन का जो ये फैसला था वो लोगों को हैरान करता है। इससे जुड़ी हुई एक बात याद आती है ऐश्वर्या राय के बारे में। जिस तरीके से बड़े स्क्रीन पर
रेखा और अमिताभ बच्चन अपनी कंट्रोवर्सी के बाद एक साथ नहीं आए, अपने रिलेशनशिप की जो अफवाहें फैल रही थी उसकी वजह से एक साथ नहीं आए। कुछ ऐसा ही हुआ ऐश्वर्या और सलमान के साथ भी। ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान एक वक्त ऐसा था जब रिलेशनशिप में थे, लेकिन जो रिश्ता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी ऐश्वर्या ने सलमान पर आरोप लगाए और उसके बाद इतने साल बाद भी ऐश्वर्या और सलमान कभी भी एक साथ नज़र नहीं आए हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जैसे रेखा और अमिताभ बच्चन की कभी एक साथ फ़ोटो सामने नहीं आई है, अभी तक सालों हो गए रेखा और अमिताभ बच्चन को एक साथ मिलते हुए नहीं देखा गया है, वही हाल है सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ। ये एक दिलचस्प बात है बच्चन परिवार की, जहां जिस तरीके से ससुर ने अपना एक फैसला लिया, अपनी जो मान है उसको बढ़ाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, वही फैसला ऐश्वर्या राय उसी तरीके का फैसला लेती हुई नजर आई। दिलचस्प कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।